हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग वेब थियरी ऑफ लाइट का क्विक रिवीजन एंड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। इस चैप्टर का मैंने डिटेल में क्विक रिवीजन का ऑलरेडी वीडियो बना दिया यूट्यूब पे। आप इसको देख सकते हैं अंडर दिस प्लेलिस्ट एमएसटी फिजिक्स रिवीजन। इसमें आप यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे कुछ ओवरऑल 14 चैप्टर्स का क्विक रिवीजन बनाया है जो थोड़े डिफिकल्ट रहते। यहाँ पे देखो, वेव थ्योरी ऑफ लाइट का 17 मिनट्स का डिटेल में क्विक रिवीजन, मतलब जो भी आपके एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं उनको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये एक बार आप देख सकते हो, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे भी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपका सेशन। आपको स्क्रीन दिख रही होगी। वेव थ्योरी ऑफ लाइट में देखा जाए तो आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मैंने जो 11 का है, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो चैप्टर 11 का है उसमें मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस थे वो क्या रहते हैं, बेसिकली पहले ये वेव थ्योरी ऑफ लाइट के सेक्शन के अंदर आते थे। यहाँ पे ओवरऑल जो क्वेश्चन दिया गया, टोटल 12 क्वेश्चन दिया हुआ है। बट क्या क्या हो गया कि जब 11 का चैप्टर आने लगा आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो पहले क्या आते थे, सारे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के क्वेश्चन इसके अंदर आते थे वेव थ्योरी के। अभी क्या कर दिए, वो क्वेश्चन उन्होंने उस सेक्शन में डाल दिए, तो ओवरऑल जो क्वेश्चन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कंबाइन करके तो ज़्यादा ही होता है। बट फॉर वेव थ्योरी यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, क्योंकि पहले कंबाइन में ही था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि जब से 11 का चैप्टर इंक्लूड होने लगा तो उसको अलग अलग सेक्शन में कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो फॉर्मूला क्या क्या है। आपका बेसिक फॉर्मूला ये पता है, स्नेल्स लॉ भी पता है आपको। ये हमने ऑलरेडी अपना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में प्रॉब्लम सब डिस्कस कर चुका है। ठीक है, ये आपका क्या बोलते हैं, इसको रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बोलते हैं। यदि आपका ये सब प्रेजेंट है, ये सब फॉर्मूले ध्यान में रखो। ये सब ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है अपना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। सिर्फ ब्रिस्टर्स लॉ यहाँ पे न्यू है, और आपका ये डॉपलर शिफ्ट। यहाँ पे डेल लैम्डा क्या रहता है, चेंज इन वेवलेंथ लैम्डा जीरो। आपने यहाँ पे ब्लू शिफ्ट पढ़ा होगा और रेड शिफ्ट पढ़ा होगा। ठीक है, रेड शिफ्ट कब होता है आपका, जब वेवलेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। ब्लू शिफ्ट में क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, वेवलेंथ यहाँ पे कब आपका इंक्रीज होता है, जब आपका सोर्स एंड ऑब्जर्वर क्या रहता है, एक दूसरे से क्या जाते हैं, दूर जाते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कुछ टाइम पे क्या होता है, डिक्रीज होगा, वेवलेंथ बढ़ेगा। ब्लू शिफ्ट कब आता है, जब आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, वेवलेंथ क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो भी इसका रिलेटेड थियरी है रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट से रिलेटेड, वो पढ़ के रखना। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला आपको नहीं दिया गया है, साइज ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, आपको पता ही रहेगा जब कि वेव फ्रंट आपका रिफ्लेक्ट होता है, देन उसका विथ जो रहता है, विथ ऑफ वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट इज सेम एज विथ ऑफ इंसिडेंट फ्रेम। जब आपका वेव फ्रंट रिफ्रैक्ट होता है तो उसका जो साइज होता है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है cos i बाय cos r इक्वल टू विथ ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट अपॉन विद ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का क्या रहता है, साइज ज्यादा होता है। आपको पता रहेगा, ये एक्सपेरिमेंट आप सबने किया, अपने डायग्राम डेरिवेशन किया रहेगा। ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट ऐसे आता है। ठीक है, रिफ्रैक्ट होने के बाद देखो इसका साइज यहाँ पे क्या हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है। सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग डायग्राम ड्रॉ किया है, लेट मी करेक्ट इट। आपका यहाँ पे लाइट आया, आप इस पोजीशन पे नॉर्मल ड्रॉ करते हो, ये आपका दूसरा लाइन अप, ये तो यहाँ पे ये आपका क्या है, विथ है। इसको विथ ऑफ क्या बोलते हैं, इंसिडेंट ए बी बोल दो इसको। रिफ्रैक्ट होने के बाद ये जो विथ है ये क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है। तो ये आपका सी और डी से, ये विथ जो है, विथ ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट क्या है, ए बी है। विथ ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इज सी डी। रिफ्लेक्शन के केस में ये दोनों विथ क्या रहता है, सेम रहता है। बट रिफ्रैक्टेड के केस में आपका विथ ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ विथ ऑफ इंसिडेंट। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, cos i by cos r, where r is the angle of refraction, I is the angle of incidence। ये फॉर्मूला इसमें नहीं लिखा था तो मैंने लिख दिया। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर के लिए आपको कुछ क्वेश्चन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो 11 का चैप्टर है उसका लगेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन। ये बहुत कम क्वेश्चन है तो फटाफट सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन, हाँ इसमें आई थिंक नहीं, इसमें तो आपका माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं है, वो तो आपका इसमें है ना, इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, द एंगुलर और लीनियर सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट एट विच दे अपीयर्ड टू बी जस्ट रिवॉल्व इज नोन एज। जस्ट रिजॉल्व क्या बोला, ये तो आपका इंटरफेरेंस का क्वेश्चन हो गया, तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बोलते हैं इसको, ये आपका इंटरफेरेंस में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, इसको इंटरफेरेंस में होना चाहिए। ठीक है, 11 क्वेश्चन क्या दिया आपको,
लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पेन। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है 11th में, जस्ट अ सेकेंड, व्हेन द लाइट इंटर्स ग्लास, ग्लास में क्या कर रही, इंटर कर रही कहाँ से, वैक्यूम से। ठीक है, वैक्यूम से ग्लास में जाती है, वेवलेंथ ऑफ लाइन। ठीक है, जब भी लाइट वैक्यूम से ग्लास में जाती है तो उसका स्पीड कम होता है। ठीक है, स्पीड कम होता है मतलब वेवलेंथ भी क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगा। इसलिए आंसर क्या आएगा, 11 का आंसर आएगा डी। ठीक है, डेंसर मीडियम में जाएगा तो वेवलेंथ कम होता है। 10 क्वेश्चन क्या दिया है, when the same monochromatic ray of light travels through a glass slab and then through water, the number of waves in glass slab of thickness 6 centimeter is same as in water medium। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि एंड द वाटर कॉलम का हाइट 7 सेंटीमीटर दिया है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या पूछ रहा है आपका, वाटर का पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ वेव्स सेम है, नंबर ऑफ वेव्स इन, देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स इन ग्लास इट्स सेम एज नंबर ऑफ वेव्स इन वाटर। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा आपका नंबर ऑफ वेव्स का। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स सेम है तो फॉर्मूला क्या रहता है, मैं बता देता हूँ आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू थिकनेस, थिकनेस और समटाइम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ग्लास बोल सकते हो आप यहाँ पे हाइट दिया है, मैं जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, म्यू वाटर इनटू डिस्टेंस ट्रेवल इन वाटर। सो डिस्टेंस की जगह पे यहाँ पे हाइट आ जाता है, समटाइम्स क्या आ जाता है आपका, थिकनेस आ जाता है। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखो। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट इन ग्लास और यहाँ पे हाइट इन वाटर दिया है। ठीक है, यदि आपको ये फॉर्मूला भी याद नहीं रहता तो इसको याद करने का तरीका क्या है मैं वो भी आपको बताता हूँ। सो ये बेसिकली फॉर्मूला आपका ये कैसे है, आपका कैसा रहता है, म्यू क्या रहता है आपका, सी बाई वी होता है। ठीक है, वी क्या होता है आपका, एन लैम्डा होता है, राइट। फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है तो यहाँ पे आपको पहले लैम्डा निकलना पड़ता है। लैम्डा कैसा आएगा आपका, लैम्डा इज लेंथ ऑफ का वन वेव। ठीक है, सो अभी आपको नंबर ऑफ वेव्स बोला है एन जी, इन डिस्टेंस बोला है डी जी। सो ओके, यदि आपका नंबर ऑफ वेव कितना, लेंथ लैम्डा है और इधर वन बोला, तो रिलेशन क्या हो जाता है, लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा आपका डी जी बाय एन जी। तो आपको क्या लैम्डा मिल जाएगा, तो आप यहाँ पुट करोगे लैम्डा की जगह पे, सो म्यू इक्वल टू सी, आपका यहाँ पे पुट करने के बाद आपका लैम्डा की जगह पुट कर रहे हो तो आपका क्या आएगा यहाँ पे, डी एन जी बाय डी जी। ठीक है, सो यहाँ पे ये नंबर ऑफ वेव्स क्या है, सेम है, तो आपका म्यू इनटू, यहाँ पे आपको फॉर्मूला ही लिख देता हूँ डायरेक्टली। देखो जो म्यू रहता है, म्यू क्या होता है आपका, सी बाय वेलोसिटी होता है, और सी क्या रहता है आपका, आपका फ्रीक्वेंसी तो सेम हो गया ना, जस्ट अ सेकेंड। सो ये वी होता है, तो इधर पे क्या लिखूंगा मैं, सी बाय एन फ्रीक्वेंसी और लैम्डा। ये लैम्डा क्या होगा आपका, लैम्डा होता है नंबर ऑफ डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ वेव्स। ठीक है, यहाँ पे आप पुट करोगे, देखो आपका ये लैम्डा इन एयर डाल दिया मैंने, यहाँ पे क्या डाल दिया मैंने, जो एन था वो तो कट जाएगा क्योंकि दोनों साइड आपका एन लैम्डा इन एयर आएगा, लैम्डा इन मीडियम आएगा, एन एन कट जाएगा, तो लैम्डा इन एयर, लैम्डा इन ग्लास की जगह मैं क्या लिख दूंगा, डी बाय एन लिखता हूँ। तो आपका डी नीचे रह जाएगा, एन ऊपर जाएगा, राइट, नंबर ऑफ वेव्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो नंबर ऑफ वेवलेंथ इन एयर तो सेम ही रहेगा, तो आपका जो नंबर ऑफ वेव्स है वो क्या यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो ऐसा है, तो इसलिए फॉर्मूला है। तो और डायरेक्टली आप फॉर्मूला ध्यान में रखो, जब भी नंबर ऑफ जो वेव्स होता है, नंबर ऑफ वेव्स इक्वल टू होता क्या है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डिस्टेंस अपॉन वेव लेंथ। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी डाल दिया आपका, लेमडा एक इधर आ जाएगा आपका नीचे। ठीक है, ये होता है आपका म्यू इंटू डी, आपका लेमडा फॉर ए फॉर सेम ही रहेगा ना, एयर। ये होता है नंबर ऑफ वेव्स का, म्यू क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, डी डिस्टेंस ट्रेवल इन मीडियम, लेमडा एयर मतलब वेवलेंथ ऑफ एयर, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर। तो यहाँ आपका आपका दोनों सेम है। मैं आपका म्यूजिक कितना दिया हुआ है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया है, 1.5 दिया है, हाइट ट्रेवल इन ग्लास कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। आपका ये वाटर का पूछा हुआ है, हाइट ट्रेवल इन वाटर, वाटर कॉलम हाइट का दिया हुआ, इसका थिकनेस 6 दिया है, थिकनेस डिस्टेंस सब कुछ सेम है। सो म्यू वाटर आपका क्या हो गया,
1.5 इंटू 6 कितना आएगा 9/7। आप इसको सॉल्व करो 1.20 आएगा, कितनी बार जाएगा ये 1.2। ठीक है, फिर 6 आएगा, कितनी बार जाएगा सी आएगा आंसर इसका अप्रोक्स। ठीक है, 8 टाइम्स जा रहा है ना, 8 आ गया, 1.28 आ गया तो सी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, 9 क्वेश्चन दिया, भी इजी प्रॉब्लम। पोलराइजिंग एंगल बोल रहा है आपका सी और वी, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम है, देन द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड। देखो पोलराइजिंग एंगल क्या होता है आपका टैन, एंगल क्या बोला है पोलराइजिंग एंगल थीटा दिया है, टैन क्या होता है आईपी होता है। ठीक है, पोलराइजिंग एंगल मतलब एंगल ऑफ, इधर मैं थीटा लिख देता हूँ। आपका म्यू क्या होता है सी बाय वी, आपको थीटा चाहिए तो थीटा क्या हो गया टैन इनवर्स ऑफ सी बाय वी। फॉर्मूले में देखो सब वी बाय सी दिया, तो मैं यहाँ पे इसको उल्टा करता हूँ तो ये क्या हो जाता है कॉट थीटा इक्वल टू वी बाय सी ना, रेसिप्रोकल ना, 1/tan किया तो थीटा क्या हो गया आपका कॉट इनवर्स ऑफ वी बाय सी, कॉट इनवर्स ऑफ बी बाय सी। आंसर आपको क्या आएगा यहाँ पे बी आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है 8 क्वेश्चन, फ्रॉम ब्रिस्टल्स लॉ एक्सेप्ट फॉर पॉलिश्ड मेटालिक सरफेस द पोलराइजिंग एंगल किस किस पे डिपेंड्स इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ एंड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ पे तो इंडिपेंडेंट ही रहता है, इट्स सेम फॉर डिफरेंट कलर्स। इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ नहीं रहेगा क्योंकि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करता है। सो इधर आंसर क्या दिया है एंड इट इज डिफरेंट फॉर पोलराइजिंग एंगल, इसका आंसर आएगा डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ आएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला देखो क्या है बी इक्वल टू tan IP है और IP इक्वल टू क्या tan इनवर्स ऑफ म्यू। ठीक है, और म्यू क्या होता है आपका सी बाई वी, वेलोसिटी है, वेलोसिटी रहेगा तो वेवलेंथ आएगा, तो वेवलेंथ चेंज होता रहेगा लाइट का तो आपका एंगल भी क्या होगा चेंज होगा ना। सो इट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, और डिफरेंट कलर्स का वेवलेंथ डिफरेंट होता है तो इसका वैल्यू भी क्या होगा डिफरेंट होगा। ठीक है, समझा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है आपको 7, अरे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग थ्रू एरर मीडियम इज इंसिडेंट एट वेरी स्मॉल एंगल आई। ठीक है, ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट्स वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड बाय 20%। पहले एयर में जा रहा था, ओके रेयर मीडियम में है। ठीक है, सो इसका क्या बोल रहा है कि एंगल बहुत स्मॉल है एंड रिड्यूस बाय 20%, मतलब आपका V2 रिड्यूस बाय बोला मतलब 20%, तो आपका जो फाइनल जो न्यू कितना हो जाएगा आपका, पहले V1 था। ठीक है, तो V1 माइनस 20/100 V1 कितना आएगा ये 0.8 V1। ठीक है, सो पूछ के रहा एंगल ऑफ डेविएशन, रेयर से डेंसर में जा रहा है तो आपका आई इज ग्रेटर देन क्या होता है आर होता है। सो म्यू क्या होता है आपका साइन आई बाय साइन आर, और ये क्या होता है V1/V2 होता है। ठीक है, तो ये एंगल बहुत स्मॉल है तो मैं आई बाय आर लिख सकता हूँ। ठीक है, और V1 V2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 0.81, ये कट गया, आई बाय आर 0.8 ना, ऊपर नीचे 1/0.8, ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया 10 से तो 10/8, ये कितना हो गया आपका 5/4। आपको देखो डेल क्या होता है आपका आई माइनस आर, आपको पूछा क्या प्रॉब्लम में एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो आप काम करो ना, आप आर निकाल लो, आर क्योंकि आंसर आपको सब कुछ आई के टाइम, आर कितना आएगा आपका 4/5 आई, तो डेल क्या हो गया आपका आई माइनस आर 4/5 आई, तो क्या हो गया आपका I/5, आंसर क्या आएगा आपका बी आएगा आंसर। ठीक है, ये 7 प्रॉब्लम भी आपका क्या हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया आपको 6 प्रॉब्लम, फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या दिया है PQ R और S में, PU में कितना दिया है 50 दिया है, 40 दिया है, 30 दिया है, 20 दिया है। द स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम इन द मीडियम। ठीक है, फॉर क्या बोला है सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, सो आपका फॉर्मूला क्या होता है मी इक्वल टू साइन आई बाय क्या होता है यहाँ पे साइन आई बाय साइन आर होता है, और ये सी बाई वी होता है। ठीक है, सो ये दोनों मैंने इक्वेट किया तो आपको v इक्वल टू क्या मिल जाएगा सी साइन आर बाय साइन आई। आपका यहाँ पे क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है सेम है ना, फॉर द सेम एंगल, तो आपका जो v इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा साइन आर। ठीक है, तो सबसे
अभी साइन में कैसे साइन 90 होता है तो उसका वैल्यू बढ़ते जाता है, तो सबसे कम एंगल जिसके लिए रहेगा उसके लिए आपका स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगा, आपका आर इज, इफ आर इज लेस देन आपका क्या रहेगा, वी इज लेस। सो आर सबसे कम 20 के लिए, इसलिए आंसर क्या आएगा आपका, एस आएगा। तो एस का स्पीड क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा। तो ये भी प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है, फिफ्थ। फिफ्थ प्रॉब्लम में क्या दिया, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर इनटू मीडियम, velocity of light in medium is reduced to 0.7 by times, okay, velocity of 0.75 times velocity of light in air, assuming the angle of very small the deviation of the, ये भी देखो प्रॉब्लम सेम है। आपका म्यू क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू क्या होता है, सी बाय वी। ये बहुत स्मॉल है, आई बाय आर कर दिया। वी क्या है आपका 0.7 बाय सी, सी कैंसिल हुआ। आपको क्या पूछा है, डेविएशन क्या होता है, आई माइनस आर। सो आर क्या हो गया आपका 0.7/5 आई, कितना आ गया ये 0.25/आई, कितना हो गया ये I/4। आंसर क्या आएगा आपका, सी आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया आपको, प्रॉब्लम 4, अ प्लेन वेव ट्रेवलिंग विथ वेलोसिटी v इन अ मीडियम ए, मीडियम क्या है आपका ए, reaches a point on the interface of medium and b, a velocity of sound in medium v is, ये v है, मीडियम v में कितना है आपका, मीडियम ए में v है और मीडियम v में क्या है आपका 2v है। देन एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव विल बी ग्रेटर देन। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर टोटल इंटरनल, एंगल ऑफ इंसिडेंस टी आई आर के लिए जो होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर टी आई आर पूछा है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है, आई सी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/म्यू। ठीक है, तो आपको क्या दिया है, रीचेस वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम बी इज 2b। ठीक है, तो आपका वेलोसिटी देखो यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूले में, साइन इनवर्स ऑफ डेंसर मीडियम अपॉन रेयर मीडियम। सो स्पीड किस में ज्यादा है आपका, मीडियम बी में स्पीड क्या 2b है, मीडियम ए में क्या स्पीड आपका कम है। ठीक है, सो यहाँ पे आप कैसे करोगे, सो मीडियम बी क्या है आपका, रेयर मीडियम है। ठीक है, सो आपका जो ये म्यू आर बाय म्यू डी है, सो लाइट क्या ट्रेवल करना, म्यू आर बाय म्यू डी, सो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेलोसिटी। सो रेयर मीडियम के लिए आपका 2v नीचे आ जाएगा, डेंसर मीडियम के लिए v किधर इधर आ जाएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ हाफ आ गया, आईसी साइन इनवर्स ऑफ हाफ बोला तो 30 डिग्री आएगा। ठीक है, सो आंसर क्या आ रहा है आपका, इट विल बी ग्रेटर देन क्या, ए ना, ए से ज्यादा है 30। और भी कोई एंगल है क्या, आंसर तो आपका बी है। तो अच्छा टी आई आर के लिए ना, क्रिटिकल एंगल मिनिमम एंगल होता है ना, यदि आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है देन आपका टी आई आर हो जाता है, तो एंगल क्या आएगा, बी आएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल आपको निकालना था, समझा ना। यहाँ पे ये फॉर्मूले में देखो, आपका जो ये फॉर्मूला है ना, यहाँ पे इस फॉर्मूले में आपका जो रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जस्ट अ सेकेंड, आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम का ऊपर आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम नीचे आता है। तो मैंने क्या किया, आपका रेयर मीडियम क्या है आपका, मीडियम बी, क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है, इसलिए म्यू आर के इधर इधर 2 नीचे रखा, म्यू डी का वेलोसिटी ऊपर लिखा। तो डेंसर मीडियम आपका मीडियम ए है, रेयर मीडियम आपका मीडियम बी है। ठीक है, सब पुट कर दिया डायरेक्टली, ये v/2 भी है तो 1/2 आएगा, यहाँ पे पुट कर दिया। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 क्या होता है, 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, थर्ड प्रॉब्लम, in vacuum to travel distance d, light takes t time, in medium to travel distance phi d, light takes time t, then the critical angle। ये भी प्रॉब्लम बहुत इजी है। साइन इनवर्स ऑफ क्या है आपका, म्यू डेंसर क्या बोला है, इन वैक्यूम, तो यहाँ पे देखो जब भी आपका वैक्यूम दिया, डेंसर मीडियम कभी भी नीचे आता है, ये 1 ऊपर आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, अभी साइन इनवर्स ऑफ डेंसर मीडियम का क्या होगा, cy/v होता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ वेलोसिटी किधर आ गया आपका, नीचे आ गया। ठीक है,
अभी इसको कैसे, वेलोसिटी क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो वीडी डेंसर मीडियम में कितना, डेंसर मीडियम मतलब मीडियम कितना टाइम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस दिया है इधर आपका 5d अपॉन कैपिटल टी, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, डी बाई क्या आएगा, टी आएगा। तो आप यहाँ का आपका डी डी कैंसिल हो गया। सो साइन इनवर्स ऑफ 5t अपॉन कैपिटल टी, तो आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे, थर्ड का आंसर आएगा सी। ठीक है, सॉल्व हो गया ये प्रॉब्लम। तो ये भी ध्यान में रखो, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये सब प्रैक्टिस से ही होता है। प्रैक्टिस मतलब ये सॉल्व कर लिए तो अपने को आइडिया आ गया ना, ऐसा क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, लाइट इज इंसिडेंट एट एंगल आई ऑन ए ग्लास स्लैब, द रिफ्लेक्टेड रे इज कम्प्लीटली पोलराइज्ड, मतलब आपका ब्रिस्टल लॉ, यहाँ पे क्या होता है, आई प्लस आर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, सो आर इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, आर इक्वल टू डायरेक्टली 90 माइनस आई आ जाएगा क्या, आर, हाँ ये तो ब्रिस्टल्स लॉ है ना, तो आंसर क्या आएगा आपका 90 माइनस आई ए आएगा। रिफ्लेक्टेड रे कम्प्लीटली पोलराइज्ड हो जाता है इन ब्रिस्टल्स लॉ में, और रिफ्रैक्टेड रे आपका पार्शियली पोलराइज। कम्प्लीटली पोलराइज लाइट का मतलब क्या होता है आपका, देखो पोलराइज लाइट कैसे दिखाते हैं, ये आपका कोई भी सोर्स है, आपका ये सोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट इमिट कर रहा है, तो ये अनपोलराइज्ड है। ठीक है, अभी ये लाइट बोला है यहाँ पे, इसमें एक वाइब्रेशन आपका क्या है, पैरेलल टू प्लेन है, और ये डॉट का मतलब है परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो इसमें भी दो वाइब्रेशन है, तो इसको भी क्या बोलते हैं, अनपोलराइज लाइट। इधर आपका ये सिंगल वाइब्रेशन हो, ऐसा इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड, या आपका ऐसा डॉट डॉट हो। डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, ये जो लाइन का वाइब्रेशन है वो परपेंडिकुलर टू ये सरफेस है, और इसका मतलब क्या है, ये वाइब्रेशन का मतलब क्या, पैरेलल टू सरफेस है। ये दोनों को क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड लाइट। ये दोनों रहेगा तो अनपोलराइज्ड, ये भी क्या है, अनपोलराइज्ड है। ठीक है, पार्शियली पोलराइज का मतलब क्या हो गया, कुछ आपका वाइब्रेशन ऐसा रहेगा, कुछ वाइब्रेशन ऐसा डॉट के साथ रहेगा, मतलब पोलराइज लाइट भी, पोलराइज लाइट है और अनपोलराइज लाइट भी है, तो इसको पार्शियली पोलराइज्ड बोलते हैं। ठीक है, ये जस्ट कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया। अभी प्रॉब्लम 1 ये क्या बोलता है, when an unpolarized light of intensity L0 is incident, I0 दिया रहेगा, incident on a polarizing sheet, the intensity of light which does not get transmitted is, ठीक है, तो इंटेंसिटी आपको अनपोलराइज लाइट का इंटेंसिटी कितना दिया, I0 दिया है बेसिकली, हाँ यहाँ पे करेक्ट है, ये I0 है। intensity of unpolarized I0 is incident on polarizing sheet, the intensity light which does not get transmitted is, ये कैसे आएगा, आपका कैसे रहता है, आई इक्वल टू I0, जो भी ट्रांसमिट होता है वो एंगल कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इंटेंसिटी ऑफ जो पोलराइज लाइट रहता है, आपका जो भी इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट रहता है उसका फॉर्मूला क्या रहता है, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट वो रहता है आपका I0/2 रहता है। ठीक है, अनट्रांसमिटेड लाइट मैक्सिमम क्या है आपका I0 है। ठीक है, आपका ट्रांसमिटेड कितना होता है I0/2, तो अनट्रांसमिटेड कितना हो जाएगा, अनट्रांसमिटेड लाइट आपका टोटल I0 है, उसमें से I0/2 ट्रांसमिट होता है पोलराइज लाइट का, इसमें क्या मैंने अनपोलराइज I0 टोटल है। ओके, विच डज नॉट गेट ट्रांसमिटेड क्या रहेगा, I0/2 आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका, कितना ट्रांसमिट करेगा लाइट। ठीक है, एंड देन आपका इसका आंसर क्या आ रहा है आपका I0/2। ठीक है, सो यहाँ पे आपको समझा नहीं I0/2 कैसे आया, मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपका यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज I0/2 कैसे आया, देखो मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपका ये वाइब्रेशन है, ठीक है, ये क्या है आपका अनपोलराइज लाइट है। ठीक है, यहाँ पे क्या रखा है उसने, एक पोलराइजिंग शीट रखा है, तो पोलराइजिंग शीट जो रखा है इसका जो एक्सिस है, यहाँ पे दो वाइब्रेशन है इसके अंदर, एक क्या है पैरेलल टू प्लेन है जो ये है, और एक डॉट बोला मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो टोटल इंटेंसिटी I0 है। इसमें से दो वाइब्रेशन है, एक तो डॉट है मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन है, एक क्या पैरेलल टू प्लेन है, तो ये क्या करेगा, इसके एक्सिस के जो पैरेलल है मतलब ये वाइब्रेशन इसको क्या करेगा, अलाउ करेगा, एंड जो डॉट वाले मतलब जो परपेंडिकुलर टू प्लेन उनको ऑब्जॉर्ब कर लिया। मतलब यहाँ पे अभी
एक वाइब्रेशन में एक वाइब्रेशन, जो एक लाइट है इसमें दो वाइब्रेशन है, तो इसने क्या किया, दो वाइब्रेशन में से एक ऑब्जॉर्व कर लिया और एक को अलाउ किया। तो यदि यदि आपका 10 रहेगा तो मतलब एक लाइट में दो वाइब्रेशन है, तो आपको कितना मिल रहा है यहाँ पे 1 है। यदि लाइट का इंटेंसिटी आई जीरो, तो आपको आउटपुट में कितना आ रहा है, पोलराइज लाइट का कितना मिलेगा, आई जीरो बाई टू है। तो आपका अनट्रांस जो ट्रांसमिट कर रहा है आई जीरो बाई टू है, तो अनट्रांसमिटेड क्या होगा, आई जीरो बाई टू ही रहेगा। इसलिए आंसर क्या है आपका यहाँ पे ए है। यहाँ पे एल जीरो नहीं है, वो आई जीरो है, ठीक है। सो अभी समझा आपको, तो ध्यान में रखो। और यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला बताया था, ये जो लिखा था मैंने यहाँ पे, आई इक्वल टू आई जीरो बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, किस एंगल पे आप उसको रख रहे हो, मतलब ये जो लाइट का जो ट्रांसपीरियड किस एंगल पे ये अब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसका जो एवरेज वैल्यू क्या रहता है, हाफ रहता है। इसलिए लाइट जो अलाउ करेगा पोलराइज का, वो क्या रहेगा, आई जीरो बाय टू रहेगा। तो अनट्रांसमिटेड आई जीरो बाय टू ही आएगा। ट्रांसमिटेड भी आई जीरो बाय टू आएगा, अनट्रांसमिटेड भी क्या आएगा, आई जीरो बाय टू। ठीक है। सो ओवरऑल हम लोग ने वेब थियरी चैप्टर कवर किया। ठीक है। इसमें मैंने कुछ शीट लगाया जिसमें 99 से भी क्वेश्चन आए हुए, तो ये आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। सबका मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, इतना हार्ड नहीं है, इजी इजी प्रॉब्लम है। बट मैं आपको कंपलसरी रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार खुद से सॉल्व करें यहाँ पे, क्योंकि ऊपर के शीट में कुछ क्वेश्चन उसने मिस किए हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उसने दिए हुए। ठीक है। सो प्रैक्टिस करो ये सब क्वेश्चन भी। इसमें क्वेश्चन आपको सिमिलर टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है। क्योंकि रिफ्रैक्शन जो 11 का चैप्टर है उसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसमें 11 के केवल लास्ट 2 ईयर के क्वेश्चन दिए और पुराने नहीं दिए क्वेश्चन, तो ये शीट में यहाँ पे नीचे दिए हुए आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सबका मैंने आंसर क्या है, मार्क कर दिया है। ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। ओके।